अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक कार्यक्रम के दौरान ऐलान किया है कि भारत के साथ एक बहुत बड़ी ट्रेड डील जल्द ही होने वाली है। इंडिया प्रीटी मच अभी ट्रेड डील हो जाएगी, मुझे लगता है हो जाएगी, बट वी आर हो जाएगी। बड़ा जबरदस्त पुशबैक आ रहा है। ही डोनाल्ड ट्रंप है, अब वो भारत के लिए दरवाजे खोलने की बात कर रहे हैं। और इनको कोई पूछने वाला नहीं होता क्योंकि इनके पास ताकत है, इनके पास पैसा है, कौन पूछे। मगर इधर जलील और ख्वार करने के लिए कि अमेरिकन इंटेलिजेंस ने ये कंक्लूड किया है कि पाकिस्तान ऐसे इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स बना रहा है कि ये अमेरिका के खिलाफ तैयार किए जा रहे हैं या ये अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल हो सकते हैं। तो हमने आधा मुल्क गवा के भी नहीं सीखा, बाकी आधा गिरवी डाल के बैठे हैं, फिर भी नहीं सीखा। एक है इंडिया। इंडिया भी बहुत सा तेल ले रहा है ईरान से, ब्रेकिंग द एम्बार्गो, मगर इंडिया के ऊपर ये सैंक्शंस नहीं लगाते। इंडिया इज टू इम्पोर्टेंट अ कंट्री फॉर देम। अब एक डेवलपमेंट इससे आवर ट्रेड विद यूनाइटेड स्टेट्स हैज एक्सीडेड देन चाइना। तो अब सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर इंडिया का ऑफिशियली यूनाइटेड स्टेट्स है। भारत सरकार ने बोल दिया, जो 2-3 आर्टिकल्स पीछे छपे हैं, आप या तो ये ले लो या तो बंद कर दो। तो इंडिया ने बोला वी लीव इट। अब जो बहुत बड़ी डील की बात ट्रंप भारत के लिए कर रहे हैं, वह असल में भारत के लिए रणनीतिक और आर्थिक दोनों मायनों में एक गेम चेंजर हो सकती है। आप टैरिफ वापस नहीं लगा सकते मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है, आप फंस चुके हैं। नरेंद्र मोदी और भारत की वजह से हम वो दिन देखना हमें नसीब हो रहा है, या कि हम समझ ही नहीं सकते थे कि इंडिया इस मुकाम पे पहुंचेगा। जय हिंद दोस्तों, सावी राव 29 चैनल में आपका स्वागत है। तो ट्रंप ने आज ऐलान किया है कि वो भारत के साथ ट्रेड डील करने जा रहे हैं। अगर ट्रंप टैरिफ लगाएगा इंडिया के प्रोडक्ट्स पे, तो वहाँ के लोगों के लिए, अमेरिका के लोगों के लिए इन्फ्लेशन बढ़ेगा और लोगों के लिए महंगाई होगी। जिसे देख ट्रंप ने ऐलान किया है कि वो भारत के साथ ट्रेड डील करने जा रहे हैं, जिसे सुन पाकिस्तान को मिर्ची लग गई है कि भारत अमेरिका को भी घुटने पे ले आया है ट्रेड डील करने में, क्योंकि भारत बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और सबकी ज़रूरत है इस समय पे। तो इसलिए अमेरिका भी भारत से ट्रेड डील करना चाह रहा है, क्योंकि ट्रंप ने 3 महीने का समय दिया था जो 9 जुलाई को ख़त्म हो रहा है। ट्रंप अगर टैरिफ लगाएगा तो अमेरिका महंगाई होगी, तो इसलिए वो भारत की शर्तों पे अब ट्रेड डील होगी अमेरिका से। और अमेरिका अब भारत के आगे झुक गया है ट्रेड करने के लिए, इसलिए ट्रंप ने ऐलान किया है कि हम भारत से ट्रेड डील करने जा रहे हैं। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, धन्यवाद। इंडिया प्रीटी मच अभी ट्रेड डील हो जाएगी, मुझे लगता है हो जाएगी, बट वी आर हो जाएगी। बड़ा जबरदस्त पुशबैक आ रहा है। एंड रोज अभी जो ओपिनियन पीसेस आ रहे हैं, आर्टिकल्स आ रहे हैं, रोज न्यूज लीक्स हो रही हैं। व्हाट ये करने की क्या कोशिश कर रहे हैं सर? ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का ये सबसे बड़ा हवा है कि देखो मेरी आज सुबह अनाउंस करते हैं इंडिया इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट डील। नाउ दे आर ट्राइंग टू क्रिएट, ये माहौल बना रहे हैं, क्योंकि कल इनके जो इकोनॉमिक एडवाइजर है स्टीफन मेरान, वो कहता है कि देखो हम 90 दिन का जो टाइम एक्सपायर हो रहा है ना 9 तारीख को जुलाई को, हम इसको एक्सटेंड करेंगे 90 दिन के लिए। करना पड़ेगा, तुम्हें अपनी जान पे करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्यों? ठीक है, बिकॉज अगर टैरिफ अपनी क्या करें, ठीक है, अपनी गरज पे करना पड़ेगा। अगर आपने टैरिफ वापस लगाए, इन्फ्लेशन फिर बढ़ेगा, पावर रेट कट नहीं करेगा, आप टैरिफ वापस नहीं लगा सकते मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है, आप फंस चुके हैं। वो चाह रहे हैं कि आप अपने नॉन ट्रेड बैरियर्स को लिफ्ट करो, चाहे वो एग्रीकल्चर को लेके हो, जीएमओ की प्राइसिंग, जीएमओ का सर्टिफिकेशन हटाओ, आप उनके जीएमओ कौन खरीदो, बुशनेल जो लटनिक बोलते हैं, लूनेटिक, सॉरी ठीक है गुड वन, ठीक है। और दूसरा, आप जो है सोयाबीन खरीदो जीएमओ उनसे, आप फार्मर सब्सिडीज हटाओ, आप यूरिया सब्सिडी हटाओ, बिजली सब्सिडी हटाओ, एमएसपी हटाओ, ठीक है, सारा कुछ हटाओ, राइट। फिर वो कहते हैं फार्मा में आप जो है, जो आपकी जो पेटेंट प्रोटेक्शंस हैं, जो कंपलसरी लाइसेंसिंग के क्लॉजेज हैं, वो हटाओ पेटेंट एक्ट में। अच्छा, आपकी जो लोकल टेस्टिंग नॉर्म्स हैं वो हटाइए। फिर वो कहते हैं हाँ बिल्कुल, फिर वो कहते हैं आरबीआई की जो डेटा लोकलाइजेशन पॉलिसी है वो डाइल्यूट करो, ई कॉमर्स रूल्स हैं वो बंद करो,
रुपए और यूपीआई को जो आप प्रमोट करते हो उसको बंद करो, राइट? क्योंकि दे लिटरली वांट, भाई उनका नुकसान हो रहा है यार, उनका मास्टर कार्ड वीजा उनको अपनी कॉर्पोरेशंस को प्रमोट करना है। कारगिल हो गया जो उनका एग्रीकल्चर जायंट है, मोनसांटो हो गया, जीएमओ सीड्स हो गए, ये हमारा अमेरिकन फार्मर तो रह जाता है, उसको तो एक्सेस ही नहीं मिलता इंडिया का। और ये वही अमेरिका है जो हमें बोलता है अरे आप अपनी सब्सिडीज हटाओ अपने फार्मर्स की। आप $40,000 की सब्सिडी देते हो अपने फार्मर्स को और हम देते हैं $3,000 की, और आप फिर भी रो रहे हो हमारे को लेके कि आप अपनी सब्सिडी हटा दो। किस मुंह से ये लोग क्या हमसे मांगते हैं? इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, क्योंकि अगर हमने गिव इन कर दिया ना आदि भाई, तो we will be surrendering our food security, our health and care and pharma for our health care for our people, 1.4 billion people, and our data sovereignty, which is critical in the age of AI. Data is everything. Absolutely. वो कह रहे हैं हम डेटा इंडिया में क्यों स्टोर करें? क्यों नहीं भाई? अरे भाई तुम ईयू में जाके तुम इतने बड़े बड़े फाइन दे सकते हो, जीडीपीआर को फॉलो करते हो, तो इंडिया में क्या दिक्कत है आप लोगों को? कोई पूछे इन लोगों से? नहीं, इनको एक्चुअली कुछ नहीं करना है। तो ये इनका बेसिक पॉलिसी है जो ये चाहते हैं। अब भारत सरकार ने जो ऑफर किया है कि देखो हम तो 0/0 कर देंगे आपके लिए टैरिफ, लेकिन वो बात यहाँ आके अड़ गई है कि इंडियन गवर्नमेंट ने बोला है कि देखो आप ना ये 25% का जो ऑटो का टैरिफ लगाया है इसे हटाना पड़ेगा। हम क्यों टैरिफ बर्दाश्त करें? ठीक है, 25% ऑटो का टैरिफ, उसके बाद जो 25% स्टील पे लगाया वो हटाओ, बिकॉज हमारी स्टील इंडस्ट्री को आप मार रहे हो। अच्छा, यूएस सबसे ज्यादा स्टील इंपोर्ट करता है कनाडा से और मे बी टू एन एक्सटेंट यूरोप से और या यूके से। ठीक है, यूके का स्टील फैक्ट्री है कंपैरेटिवली। अब यूके को इन्होंने बायलैटरल डील में एग्जेम्पशन दे दिया है और कनाडा यूएसएमसीए में आता है, तो इसीलिए कनाडा को इन्होंने एग्जेम्प्ट कर दिया। तो बहुत बढ़िया, अपने दो एलाइज को एग्जेम्प्ट कर दो और इंडिया और चाइना को हर्ट करो। तो ये पॉलिसी नहीं चलेगा जी। भारत सरकार